चौथी स्टोरी जो है वो जुल्करनैन की है और आपको इसको भी देख लेते हैं। ये एक नबी है, साहब है, हम इस बहस में पढ़ते हैं। जुल्करनैन अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया है? बादशाह दी और पूरी दुनिया की दी हुई है। बज़ाहिर ऐसे ही है, पूरी दुनिया की दी है, मशरक़ और मग़रिब के पास है। तो वो जब एक तरफ जाते हैं जहाँ सूरज गुरूब हो रहा होता है और वहां पर उनको एक आबादी मिलती है, तो अल्लाह ताला उनसे कलीदी सवाल करता है। वो क्या है? क्या है वो सवाल? ये तो उनके साथ क्या मामला रखोगे? तो ये सवाल कर लिया, इसका मतलब क्या? अब आप जुल्करनैन, चल आप जुल्करनैन, आपसे ये सवाल हो गया। हाँ, आप इख्तियार दीजिए, कुदरत दे दी जो चाहे आपको। इस बात के सफेद से आगे सही ईमान की दावत देना, जो ईमान की तरफ आए हैं उनके साथ एहसान करना, और जो ईमान उनके साथ सदा, तो फिर अल्लाह उन पर उनका मामला छोड़ देना। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो उन्होंने क्यों किया? ये सवाल हुआ, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये हुआ कि अल्लाह ताला जब वो मगरिब की इंतहाई उसे पहुंचे जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने कलीदी सवाल किया कि तुम इन बस्ती वालों से क्या मामला करोगे? तो उन्होंने कहा कि जो तेरे हुक्म का पासदारी करेंगे उनको मैं जो अच्छा सजा दूंगा, और जो हुक्म दूरी करेंगे उनको सजा दूंगा। जो तेरे हुक्म की पासदारी करे तो तेरे हुक्म की हुक्म दूरी करेंगे, मेरा कोई अब दखल नहीं है इसमें। ठीक है, ये जुल्करनैन ने जवाब दिया। सही है, तो क्यों? जी, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, वो उनके दिल में काम दिया। ये काम दिया, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। ठीक है, ईमान का तकाजा ही यही है कि बस अल्लाह ही के हुक्म को सामने रखा जाए और उसकी बात ही सही है, मिल जाए तो बस अल्लाह ही की बात करें कि अल्लाह का हुक्म है, बयान है। सही है, अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने जब अपनी भाषा को समझा तो उस जमीन का अल्लाह के हुक्म हुई, उस जगह का असल वो है, उसी की बात नहीं है। ठीक है, ये उसके नाफिज करने के लिए यहाँ पर ठीक है जी। वो जो बाप वाला जो वाक़या है उसकी टोटल अपोजिट है। वहाँ जो बादशाह जो भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी वो खुद अपना जहाँ पे अल्लाह ताला को इख्तियारात के बावजूद भी सही, को उन्होंने सही, ठीक है। कोई और बात? जी, जो भी बात करें नफी से करें, मतलब जो भी उनसे मामला करें अच्छाई के साथ करें। अच्छाई के साथ करें, ठीक है जी। जी, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ। अच्छा, ये बताइए कि इंसान जो है वो सारी जिंदगी किस चीज की तमन्ना करता है? ये समझ आ जाए तो जी, कामयाब होने की। बिल्कुल, क्यों चाहता है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान के नफ्स में कामयाबी रखी है कि वो चाहे कि मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन कामयाब क्यों होना चाहता है? जी, पावर, सही, माशरे में रहते हुए लोगों से इंस्पिरेशन लेते हुए कामयाब होना चाहता है, लेकिन क्यों होना चाहिए? एक पावर का जवाब है जी, प्रिंस, प्रेस, उसकी तारीफ। ठीक है, उसकी तारीफ हो जी, आसूदगी के लिए, सही, मुमताज करने के लिए, बिल्कुल ठीक है जी, हाकमियत के लिए, सही, ठीक है। वो पोजीशन के लिए हम सब अपनी जिंदगी में दौड़ करते हैं एक खास पोजीशन को हासिल करने के लिए। बच्चे होते हैं तो बड़े होंगे घर के सरबराह होने की, घर में अगर मियाँ बन गए तो हाकमियत की, अगर बच्चे हो गए तो उन पे हुक्म चलाने की, ऑर्गेनाइजेशन में हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन चलाने की दौड़ करने के लिए तरक्की करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा हमारे पास हमें जिल्लत है, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफात से हम नहीं सकते, हम मालिक बनना चाहते हैं। ठीक है, हम सब मालिक बनना चाहते हैं, ये हमारी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर। जब हम जी जी तो वही तो है ना, तो जब मोहताज नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि कंट्रोल आ गया ना, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जब आप मोहताजी से बचते हैं तो कोई तो आपका मोहताज होता है, ठीक है, तो वो भी चाहता है कि वो आपसे मोहताज ना हो आपका, तो वो भी कोशिश करता है कि वो आपसे मोहताज हो, ऐसे ही है ना। तो हम ये सोचते हैं कि हम तो मोहताजी से निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारा भी तो मोहताज है, तो इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। तो हम क्या बनना चाहते हैं? हम मालिक बनना चाहते हैं। तो जब मालिक बन जाते हैं और जुल्करनैन बन जाते हैं तो फिर आ जाता है इम्तिहान।
اور وہ امتحان کیا ہے کہ جو آپ کے نیچے رعیت ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کلیدی سوال پوچھا ہے کہ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ جو آپ کے حقوق کی پاسداری کرے گا اس کو جزا ہوگی، جو نہیں کرے گا اس کو سزا ہوگی. ٹھیک ہے؟ میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں. صحیح ہے؟ تو ملکیت کے اوپر یہ سوچ لینا کہ میں مالک نہیں ہوں اس رعیت کا، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جہاں دوسری طرف جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یاجوج ماجوج پہ ہم بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن ہم یہ فوکس نہیں کرتے کہ ایک طرف ان کو رعیت پوری ملی ہے اور ایک طرف بہت مظلوم قوم ہے جس کا کوئی پرسار حال نہیں ہے. تو جہاں ان کو رعیت ملی ہے وہاں انہوں نے اللہ کا نظام قائم کیا، اور جہاں کوئی مظلوم قوم ہے اس کو ظلم سے بچانا. تو ہمیں ملکیت ملنے کے بعد یہ دونوں کام کرنے ہیں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم سے بچانا ہے، اور جہاں حاکمیت ملی ہے وہاں اللہ کا حکم قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کیفیت میں کیا ہم روزانہ ہوتے ہیں؟ پوچھا ہوگا آپ سب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے ہوتے کیسے؟ ہاں ویسے ہر شخص کام کرتا ہے نا تو کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہوتا ہے، اس کے نیچے کچھ اپنے گھر میں تو ہوتے ہی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملکیت میں حاکمیت میں مجھے نہ بولنا. ٹھیک ہے؟ اور میرے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا. تو ہم یہ قصہ یوں سنتے ہیں کہ ہم پہ حاکمیت ملے گی تو ہم ظلم نہیں کریں گے، یا ہمیں کو مظلوم پکارے گا اور ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ہم ظلم نہیں کریں گے. ایسے نہیں، آپ تو ہر وقت ہی ظلم رہے ہیں، اپنی کسی نہ کسی معاملے میں ظلم رہے نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو آپ کی حاکمیت ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ کی پوزیشن ہے. تو اس بات کا ہر ہفتے اعتراف کرنا کہ مجھے اپنی ایمان کو بچانا ہے، لوگوں کے ساتھ صحیح معاملات کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو 4 واقعات، ان میں سے پہلا واقعہ اور آخری واقعہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. پہلے میں کیا ہے کہ آپ لاچار ہیں، بیچارے ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور آپ نے ایمان بچانا ہے. اور دوسرا واقعہ کہ آپ کے پاس حاکمیت ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں اور آپ نے اللہ کے مطابق عمل کرنا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ ادھر تھے، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو وہ ادھر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی صورتحال سے نبرد آزما ہوئے اور اس صورتحال سے نبرد آزما ہوئے. ایسے ہی ہے، حضرت عمر بھی اس صورتحال میں تھے اور اس صورتحال میں تھے. تو جب اس صورتحال میں تھے تو کیا کہتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی ایک بندہ رہ گیا جو کہ اس کا مفہوم ہے نا کہ جو کہ اگر آخرت میں سکون نہ ہو سکا تو مجھے ڈرے کہ میں نہ ہوں، اور اگر دنیا میں کوئی ایک بندہ رہ گیا اور جس نے جنت میں جا رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں. تو یہ حاکمیت ہونے کے بعد ہے. وہ تو ان کی فکر ہے، لیکن اپنی ذات میں وہ تو فکر ہے نا ان کی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے عوام کے ساتھ. جو اپنی ذات میں فکر ہے وہ کیا ہے کہ حاکمیت کے وقت یہ فکر ہے، اور یہاں پر جب وہ گھاٹی شیب ابی طالب میں ہے اور اس کے بعد جب وہ ہجرت ہو رہی ہے تو ایمان کا بچاؤ بھی ہو رہا ہے. تو دونوں واقعات دیکھیں نا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ 4 واقعات ہیں جو 4 مختلف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاروں واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 واقعات تو آپ کو فوراً مل جاتے ہیں، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ، دونوں مل گئے نا آپ کو. تو اس لیے ہماری زندگی میں چاروں واقعات ہر 4 میں سے 3 یا 2 یا 1. تو میں اس کو ریکیپ کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ اس پوری صورت سے ایک چیز چاہتا ہے وہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کے واقعے سے بھی کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سرنڈر کریں. ہم ہر صورت میں اللہ کے آگے سبمٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ذات کی نفی چاہتا ہے. جب ہم اپنی ذات کی نفی کر دیں گے خود پرستی سے، وسائل کے ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے گر جانے سے،
हिकमत को उसी का समझने से, तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमें सबूत दे देगा और हमें इस सूरत की जो है ना पूरी अहमियत और हिकमत बता देगा कि भाई ठीक है, हर जुम्मे को ये हमारा एहसास होना चाहिए। तो ये भी कहते हैं, पहली चीज ये है कि अपनी ईमान की आपने हर वक्त हिफाजत करनी है, और वो हिफाजत इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारा सबसे बुनियादी मकसद है। हमारी जान और हमारा ईमान दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अगर हमारी जान कहीं की हालत हो जाए और ईमान हमारा बच रहा हो तो हमें हिजरत कर जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने आप को मुस्तकिल देखना कि कहीं खुद परस्ती तो नहीं आ रही। दूसरी बात, ये सब स्लाइड्स में जाएंगे आपको। तो दूसरी बात क्या है कि हम शिर्क में ना मुब्तला हो जाए, और शिर्क मैंने बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि उस वाक़े में ये वाज़ेह शिर्क है, ये ऐसे नहीं कोई मुबह बात, तो इसमें हमें सोचना चाहिए कि शिर्क से बच जाए। तीसरी बात ये है कि हमें हमेशा बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से, उसकी हर परेशानी में कोई हिकमत है जो हमें नहीं पता। अगर हम पे खुदा ना खास्ता, तो हम कहते हैं ना इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है? अल्लाह से रुजू करना है। तो अल्लाह से रुजू करना ये नहीं कि मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, ये तो है ही कि मैं तुझसे माफी, लेकिन मैं तुझसे रुजू करता हूँ, तू जानता है बेहतर के क्या है। रुजू करने का मकसद क्या है? तू जानता है कि बेहतर क्या है, मैं नहीं जानता, मुझे सुकून दे दे। तो अल्लाह ताला जो है उससे हर मामले में रुजू करना। और चौथी और आखिरी बात ये कि हर वक्त ये सोचना कि हम जिन वसाइल के ऊपर बैठे हुए हैं उन वसाइल के ऊपर क्या हम अल्लाह के मुताबिक उन वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हुकूमत है तो वो वसाइल हो गए, घर है तो वो वसाइल हो गए, पोजीशन है तो वो वसाइल हो गई। तो हर वक्त जो हमारे पास वसाइल मौजूद है जो मेरे दायरे काम में है, उनमें मैं अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। ये चौथा है। यही 4 वाक़यात हैं जो आपको हर हफ्ते याद दिलाते हैं। जब मेरे पास इख्तियारात हैं किसी भी दायरे में वसाइल की सूरत में, तो क्या मैं उन वसाइल का इस्तेमाल या खुद एहकामात का जो मुझ पे मैं कर सकता हूँ वो लगा सकता हूँ, क्या मैं अल्लाह के सामने कर रहा हूँ। ठीक है, जो लोग मेरे मोहताज हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मेरा मोहताज किया हुआ है, क्या मैं उनके साथ वो मामला सही कर रहा हूँ। अगर मैं हुकूमत में हूँ तो दायरा वसी है, अगर मैं अपने घर में तो दायरा छोटा है, लेकिन है तो बेहतर कोई नहीं। ठीक है, थर्ड जो है सूरह अंशरा में भी इसका जो है रिपीटिशन है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, मतलब वो मुश्किल के बाद आसानी है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। उसमें ये है कि कोई मुश्किल आ रही है तो उसके बाद आसानी है, लेकिन हिकमत जो है क्यों हो रहा है वो तो ये बताती है कि हम मुश्किल के बाद आसानी, यकीनन है मुश्किल के बाद आसानी। लेकिन जो वाक़या निर्माण हो गया, उस वाक़े की तह में जाने के बजाय तवक्कुल करना और ये समझना कि अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत पोशीदा है, ये ज़हन का ईमान की तरफ रुजू करना है। और ये सोचना कि इसके बाद आसानी है, वो तो है ही है। तो दोनों चीज़ें जो अलग अलग हैं। आप बात सही करें कि उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक अमल के बाद बिल्कुल, मतलब हम हर चीज याद दहानी कर रहे हैं। जी, जैसे आपने तो वाक़ई में जैसे हम पढ़ते हैं, उसमें पहलू ये है कि मदद भी तो करनी चाहिए ना हम लोगों को, जैसे ज़ुल्क़रनैन ने मदद की थी। बिल्कुल, ये भी तो बता रहा है कि मदद कभी तो आ रही है। बहुत अच्छी बात है। ये बात आपने बिल्कुल सही की, माजरत नहीं, मैंने इस पहलू को जो है उस तरह। तो ज़ुल्क़रनैन के वाक़े में जो मुसीबत, हमारे पास वसाइल हैं जिस भी दायरे में, तो जहाँ वसाइल हैं वहाँ पर हम उनके मुताबिक अमल करेंगे, और जहाँ हमें नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग मुश्किलात में हैं तो हम अपने वसाइल के मुताबिक उनकी मदद करेंगे। तो दोनों सूरतें, यानी कि हमें अपने वसाइल के मुताबिक उन लोगों की मदद भी करनी है जो हमसे मदद मांग रहे हैं, और हमें अपने वसाइल के मुताबिक वो सही फैसले भी करने हैं जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये बात जो है याद दिला दी। दोनों चीज़ें कि लोग अगर हम अपने वसाइल के मुताबिक अपनी चीज़ें देखेंगे, और यही इस वाक़े की जो है। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और उम्मीद है कि कुछ चीज़ें कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। जी, ये आपने किया किसी को
माशाल्लाह काफ़ी लेसन मिले हैं, तो मुझे समझने गया। अब एक बात इससे ज़रा हट कर है, मैं स्टडी जब करता रहता हूँ तो मैंने ये देखा कि पूरा कुरान शरीफ जो उतरा है किसी वाक़या के साथ रिलेटेड है, तो आयत उतरती गई। मैं ऐसी किताब तलाश कर रहा था तो साहब ने लिखी हो कोई आयत का उतरी है, का उतरी है, इन वाक़े से मिला के। और मैं वाक़या पढ़ रहा था, यूँ समझा अबू तालिब से कहा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। ये वाक़या मैं गौर से देख रहा था, मुझे अबू यहल जिंदा था, उसने ये कहा कि आप अपने दंगों के दिन में फिर जाओ। तो उस वक्त जो आयत उतरी थी तो उसको निशान लगा दिया था। तफसीर से आगे मैंने मौजू को पढ़ा कि आयत इस मौके पर उतरी है। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ये नबी के शान के खिलाफ है कि आप किसी मुशरिक की जो है वो बख्शिश करें। तो उसको मैं नोट किया, मतलब ये आयत नहीं उतरी है, किसी वजह से तो उतरी है, ऐसे नहीं उतरी। तो मैं ऐसे बुक तलाश कर रहा था कि जिनके अंदर अल्लाह ताला जिस हमें लिखी हो वो रिलेटेड होता है। ये आयत ऐसे से उतरी गई, इन्हीं वाक़यात को उतरी, वो अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, मैं इस पर थोड़ी सी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपकी बात सही है कि ये इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा ये होता है कि हमें एक बड़ा ध्यान क्रिएट करता है जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ गाइड की, और ये आयत ऐसे अब मैं आपको इसकी आपकी बात समझ गया। इससे ये फायदा होगा कि आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो बात कहाँ आएगी, और ये बात बहुत समझना जरूरी है। बात कहाँ आएगी कि इस इल्म के इजाफे से अगर अमल में तब्दीली आ रही है तो ये इल्म बहुत अच्छा है, और अगर इससे अमल में कोई तब्दीली नहीं आ रही छोड़ दो। अगर आज के इल्म हासिल करने में से अमल में तब्दीली आ रही है तो ठीक है, और अगर अमल में तब्दीली नहीं आ रही तो छोड़ दो। इसलिए कि वो इल्म अल्लाह इसी वजह से क्या कहा कि 3 है 4 का होता है, इसमें बच जाएगा। ये आयत क्यों नाज़िल हुई? बच जाएगा, नाज़िल होगी ना। हमने क्या बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत नाज़िल हुई तो वाक़या उनकी ज़िंदगी में असहाब कहफ वाला वाक़या भी आया और उनकी ज़िंदगी में ज़ुल्क़रनैन वाला वाक़या। हमें पता लग गया। अब वो क्यों नाज़िल हुई उसकी बहस में ना जाए, हमें ये पता लग गया ज़िंदगी में ये मामला भी होगा, ज़िंदगी में ये मामला भी होगा। ये मामला होगा तो क्या करना है, ये मामला होगा तो क्या करना है, ठीक है। तो इस क्योंकि अमल की जो टाइम है ना वो आपके लिए कम है, हमें नहीं पता। तो जब कम है हमारे पास तो हम उस पर फोकस करें कि हमने अमल क्या करना है, इसको छोड़ दें कि वो कैसे हुआ, क्योंकि ये बहुत हमें तकलीफ देता है। अच्छा हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो अल्लाह ताला को हमारा अमल चाहिए, उसको हमारा बेहतरीन अमल चाहिए। तो अमल और शैतान अमल से भगाता है, तो इसलिए अमल पे तवज्जो दें और उसको हासिल करें। मैं बहुत ही हमदर्दाना और ये बात करता हूँ कि छोड़ दें, इस बहस में ना जाए कि क्या करते, कितने थे, कौन था, क्या था, इसको छोड़ दें। इस पर फोकस करें कि हमें क्या करना है। हर हफ्ते हमसे क्यों कहा जा रहा है, ये जरूर सोचना जरूरी है, हमसे क्यों कहा जा रहा है ये सोचना। एक इस पे पूरी रात गुजारते, मैं इसको कहता हूँ इस पे पूरी रात गुजारते हैं, हमसे क्यों कहा जा रहा है कि चार वाकयात जो है हर रोज हर हफ्ते जो है 4 वाकयात रिपीट किया करो, क्यों कहा जा रहा है? पूरे कुरान में तो ऐसे, अब आप बताइए पूरे कुरान में कहीं 4 वाकयात ऐसे हैं? ऐसे नहीं है ना। आज आपको समझ आ गया ना क्यों है, इसलिए कि आपको चारों तरफ से चपत पड़ती है कि इंसान बन जाओ, हफ्ते भर के लिए रायमल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस पर गौर करें कि क्यों है, और उस क्यों का जवाब मिल जाए और अल्लाह ताला दे देता है, और जब मिल जाए तो हम शुरू करें। जी सर, खुरूजी दज्जाल तक जो है इसको सूरह कहफ को पढ़ने के लिए कहा गया है, दज्जाल के तो क्यों कहा गया? अब आपको ये बात इसी से समझ आ जाए क्यों कहा गया। क्योंकि मैं इस फरेब में ना रहूं कि मैं कोई बहुत दुर्रंखान चीज हूं, झूठ है। अब आपको ये बात दज्जाल के फितने में समझाते हैं। क्यों कहा गया है कि मैं इस फरेब में ना रहूं कि मैं बहुत कोई बड़ी चीज हूं। फरेब ही है ना मेरा, और फरेब क्या है? दजल है, झूठ है।
तो पहली बात यह है कि मैं सरेंडर कर जाऊँ अल्लाह के सामने कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं इस फरेब में रहा। दूसरी बात यह है कि जब मेरे पास वसाइल आ जाए तो मैं इस फरेब में ना रहूँ कि मेरे पास सारी ताकतें हैं दुनिया को फतह करने की, तो दज्जल से बच जाऊँ। तीसरी बात यह है कि मैं इस फरेब में ना रहूँ कि मुझे हर चीज़ का इल्म है, तो मैं दज्जल से बच जाऊँ। तो दज्जाल क्या है? यही फितने हैं ना, इल्म का फितना होगा, ताकत का फितना होगा और किब्र का फितना होगा। सही, इन तीनों फितनों से आप बच जाएंगे तो दज्जल से बच जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक एक करके पीस लगाएंगे तो समझ आ जाएगी बात। तो इसलिए दज्जल के फितने से बचने के लिए जब मैं सरेंडर करूंगा अल्लाह के आगे और मैं कहूँगा कि हक और सच तो तू ही है, मुझे इन फरेब से बचा ले, तो मैं दज्जल से बचाऊंगा। आसान है कि मुश्किल है? बस इसको इस कॉन्सेप्ट से पढ़े तो दज्जल से बचाएंगे। सही, अब वो आएगा तो आप पहले से अगर इन सारी चीज़ों को समझते होंगे और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व आगे रखे, हम बच जाएंगे। और अगर हम नहीं समझ रहे होंगे तो हम उस फरेब में पड़ जाएंगे। इसलिए इसको याद रखना है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। जी बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात की है। आखिरी आयत को मैं आना था, आपको बहुत अच्छा याद दिला दिया। आखिरी आयत की आखिरी बात है कि शिर्क से बच जाएगा। इस सूरत की इब्तिदा में शिर्क से होता है। तो जब मैं ये ज़ोम करूंगा कि मैं अच्छा अमल कर रहा हूँ तो खुद परस्ती में जाऊंगा, और जब मैं खुद परस्ती में जाऊंगा तो मैं अल्लाह के साथ अपना खड़ा कर दूंगा, मेरे सारे अमाल ज़ाया। तो अल्लाह ताला आखिरी आयत फिर कह रहा है कि शिर्क ना करो, अपने अच्छे अमल के ज़ोम में ना रहो कि मैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, तो फिर वही खुद परस्ती से बच जाएगा। तो बिल्कुल, तो वो तो सब चीज़ें शिर्क से बचाती है ये सूरत, हर जगह शिर्क से बचाती है ये सूरत। ठीक है, जैसे आप एक हमारा फहम ये दज्जाल जो है कि एक आंख का होगा, इस तरह की जो मॉइस्चर तो एक्चुअली जो सबक सीखी आपकी सवाल है ये वो तो हमारे जहन में एक चीज़ बैठी हुई है फिक्स है कि एक आंख का होगा दज्जाल और आके वो रेवोल्यूशनरी इस तरह की काम करेगा। ये सच है या हमें मैसेज इसमें मिला है कि सब्र करें, अल्लाह की तरफ चले जाए, अपनी जात की नहीं, वो चाहे एक आंख हो, मैसेज क्या है, वो चाहे एक आंख हो, 4 आंख, वो चाहे 10 आंख वाला हो, 20 मैसेज ये है कि इस सूरत से आपको क्या अभ्यास कर रहे हैं कि आपने हर सूरत अल्लाह के सामने सरेंडर करना है। वो अलग इशू है। मैसेज क्या है कि वो देखिए उसको पहचानेगा कौन है जो ये सारे अमल कर रहा होगा, उसको वो नहीं पहचानेगा जो खुद परस्त है, उसको वो नहीं पहचानेगा जो वसाइल का गलत इस्तेमाल करता है, उसको वो नहीं पहचानेगा जो इल्म की मामले में अपने आप को चैंपियन समझता होगा, तो उसको वही पहचानेगा जो अल्लाह का खौफ करता है। बस ये बात है। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ खाली अरबी नहीं पढ़नी है, इसका तर्जुमा तफसीर पढ़ के इसको सोचना भी, समझना भी, सोचना अमल भी करना है। साथ ही यही नहीं कि आपको तर्जुमा तफसीर से